नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 में आपका स्वागत है। फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे जो दिन भर सुर्खियों में रही। साथ ही हम उन खबरों की भी पड़ताल करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे जुड़ी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 PM। उज्जैन के पवासा थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर काम करने वाली युवती को उसी के प्रेमी ने जान से मारने की कोशिश की। पहले प्रेमी ने उसे जबरन जहर पिलाया, लेकिन जब उससे उसकी मौत नहीं हुई तो उसे चलती ऑटो से धक्का दे दिया। धक्का देने के दौरान प्रेमी भी ऑटो से गिर गया। प्रेमी प्रेमिका को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती का कहना है कि उसका प्रेमी 2 बच्चों का पिता था और उससे यह बात छिपाकर उसे धोखा दे रहा था। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शादीशुदा महिला और एक शादीशुदा युवक दोनों जहर खाई हुई अवस्था में पंड्या खेड़ी के पास मिले थे, जिन्हें राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। और जिला अस्पताल की तरफ से जो है पुलिस को सूचना दी गई कि जहर खाए हुए अवस्था में 2 महिला और युवक जो है आए हुए हैं। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो महिला से बात की और महिला ने अपनी आप बीती बताई। महिला ने बताया कि युवक के साथ 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। वहीं युवक ने महिला से जो है ऑटो भी महिला के नाम पर खरीदा और साथ ही उसके नाम से गोल्ड लोन भी लिया। इसके बाद महिला को जब पता चला कि युवक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, इसके बाद महिला ने उससे दूरी बनाई तो युवक ने उसे कल जो है चिमनगंज थाना क्षेत्र के पास से पेट्रोल पंप से उसको उठाया ऑटो में और अपने साथ ले गया। यहाँ ऑटो में उसके साथ उसने जो है गला दबाकर मारने का प्रयास किया और साथ ही उसे जहर भी खिलाया। वहीं शादीशुदा युवक ने भी खुद ने भी जहर खाया और दोनों जो है गंभीर अवस्था में लोगों को वहां मिले और ऑटो के अंदर, जिन्हें लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया था। अब पुलिस का ये कहना है कि युवक जो है अभी बेहोश की स्थिति में है, वो होश में आएगा। इसके बाद ही, उसके बयान लेने के बाद ही इस घटना का पूरा पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने जो है महिला के बयान ले लिए हैं। अब युवक की होश में आने का इंतजार है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इधर जगदलपुर की नगरनार पुलिस ने एक इंटरस्टेट तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के पास से भारी मात्रा में गांजे की खेप पकड़ी है। पकड़ी गई गांजे की कीमत लाखों बताई जा रही है। प्रदेश के पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों तस्कर लंबे वक्त से नशे का नेटवर्क चला रहे थे। लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नगरनार पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मुखबिरी की सूचना पर उड़ीसा प्रांत से कुछ व्यक्ति ऑटो में सवार होकर गांजे की तस्करी करने लगे थे। सूचना पर बस्तर पुलिस नगरनार थाना में जांच टीम बैठा दिया और नगरनार थाना के पास काफी देर इंतजार करने बाद ऑटो सवार व्यक्ति नगरनार की ओर आए। पुलिस को देख ऑटो में बैठे व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन नगरनार पुलिस ने दौड़ा के उन चारों को पकड़ा है। पूछताछ में सभी चारों आरोपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चारों आरोपियों को नगरनार थाना लाया गया और ऑटो में जब तलाशी ली गई उसमें 35 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। चारों आरोपियों को NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय भेजा गया है। बस्तर पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। ग्वालियर में बेखौफ गुंडों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी और हजीरा थाना इलाके की आरा मिल इलाके में टेंट व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। घायल व्यापारी अपने भाई की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था। व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज चल रहा है। में टेंट कारोबारी जितेंद्र छापरिया को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। ये घटना कल शाम हजीरा थाना क्षेत्र के आरामिल इलाके में हुई। हजीरा पुलिस ने जितेंद्र की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कल शाम जितेंद्र अपने छोटे भाई राहुल की शादी के कार्ड बांटने के लिए शहर में निकला था। शाम के वक्त जब वो आरामिल इलाके से कार्ड बांट कर जा रहा था तो उसी दौरान पीछे से एक बदमाश ने उन पर फायर कर दिया। ये गोली बाइक पर जा रहे जितेंद्र की पीठ पर लगी, जिससे वो वहीं घायल होकर गिर पड़ा।
जितेंद्र की मदद के लिए लोग दौड़े और उसके बाद लोगों ने जितेंद्र को एम्बुलेंस के जरिए जय आरोग्य अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जितेंद्र के बयानों के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अब आरोपी की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको बता दें कि जितेंद्र ने अपने बयान में बताया कि उसकी किसी से रंजिश नहीं है, ना ही कारोबारी रंजिश है, ना ही उसके बड़े भाई जो भाजपा नेता है उनको लेकर उनका किसी से कोई विवाद रहा है। यही वजह है कि पुलिस इस घटना की तफसील से जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही जितेंद्र के आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही जितेंद्र को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो लंबे वक्त से इलाके में चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। पकड़े गए चोर से पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने बताया कि उसने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की चोरियां की है, जिसमें 2 किलो सोना, 15 किलो चांदी और 15 लाख रुपए का कैश शामिल है। दुर्ग में करोड़ों की चोरी की सनसनीखेज वारदात के बाद में दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दुर्ग पुलिस ने मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चारों आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्ग पुलिस को 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी सहित 6 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पूरी घटना जो है दुर्ग के आदर्श नगर में पंकज राठी के निवास में 7 फरवरी की रात घटित हुई थी, जब परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर गया था। उसी दौरान अज्ञात चोर उनके घर में प्रवेश किए और उनके घर से करोड़ों की चोरी कर ली थी। 3 किलो सोना चोरी हुआ था, 15 किलो चांदी चोरी हुई थी और इसके साथ 10 लाख रुपए कैश जो है अज्ञात चोर लेकर भाग गए थे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद में दुर्ग पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। जांच में कुछ लोग जो है वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आए। इसी को फॉलो करते हुए दुर्ग पुलिस जो है वो आरोपियों तक पहुंच गई है। इसका जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो रायपुर के जेल में रहा था। करीब 12 साल तक उसने जेल में अपनी सजा काटी है। उसके बाद में छूटने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर फिर वो घटना को अंजाम देने लगा। अब तक की पुलिस में की जो जांच में ये पता चला है कि करीब उसने 4 अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। तो पुलिस पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी। अभी पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह से दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। तो अभी पुलिस की पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। ये बताया जा रहा है कि दुर्ग सहित जो आसपास के क्षेत्र थे वहां इन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवा आजकल जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील्स बना रहे 5 युवक युवतियों को ट्रैफिक डीएसपी ने फटकार लगाई और वहां से भगाया। युवक युवतियां ग्वालियर भोपाल, जो सबसे बिजी रेलवे ट्रैक रहता है, उसी ट्रैक पर रील्स बना रहे थे। वैलेंटाइन डे के लिए रील्स बना रहे थे लोग। सोशल मीडिया पर सुर्खियां पाने के लिए आजकल युवा युवतियां जान जोखिम में डालकर रील बनाने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर करीब 8 के लगभग युवा युवतियां जान जोखिम में डालकर रील बनाने का काम कर रहे थे। इन युवा युवतियों को ट्रैफिक डीएसपी ने फटकार लगाकर वहां से भगाया। दरअसल कल शाम ग्वालियर के तपोवन इलाके में ग्वालियर भोपाल रेलवे ट्रैक पर करीब 8 से ज़्यादा युवा और युवतियां जान जोखिम में डालकर रील बना रहे थे। ये युवा युवतियां ट्रेन की पटरियों पर लेटकर वीडियो शूट कर रहे थे और रील तैयार कर रहे थे। इसी दौरान वहां से ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नोटिया गुजरे। जब उन्होंने रेलवे ट्रैक पर युवा युवतियों की फौज देखी तो फिर उतर कर नीचे आए। जब उन्होंने माजरा समझा कि ये युवा युवतियां जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं, तो ट्रैफिक डीएसपी ने सभी युवा युवतियों को फटकार लगाई और रेलवे ट्रैक से भगाया। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान हादसे होने की भी आशंका रहती है, क्योंकि ग्वालियर भोपाल रेलवे ट्रैक पर 24 घंटे में 100 से ज़्यादा ट्रेनें और मालगाड़ियां गुजरती है। वहीं पुलिस अधिकारी ने इन युवा युवतियों को डांट कर भगा दिया। आपको बता दें कि ऐसे कई वाकये पेश आ रहे हैं जहां युवा युवतियां
सुर्खियां पाने के लिए जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। ऐसे जान जोखिम में डालने के साथ ही युवा युवतियां रेलवे एक्ट का उल्लंघन भी कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस अब ऐसे युवा युवतियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बलरामपुर के कोटपाली गांव में ईंट भट्टे से पुलिस ने 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। तीनों शव वहां काम करने वाले मजदूरों के हैं जो भट्टे पर रात को आग जलाकर सो रहे थे। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले के कोटपाली गांव में ईंट भट्टे के ऊपर एक साथ 3 लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की जानकारी लगते ही गांव में मातम फैल गया। मामले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मामले की जब तहकीकात शुरू की गई तो मामले में प्रथम दृष्टिया दम घुटने से इनकी मौत होने की बात सामने आ रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जब उन्होंने तहकीकात शुरू की तो तहकीकात में उन्हें यह पता चला कि कुल 4 व्यक्ति ईंट भट्टे के ऊपर सो रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति को देर रात पसीना और गर्मी लगने की वजह से जब वह नीचे गिरा तो उसे इस बात की जानकारी लगी और इस बात को लेकर उसने गांव वालों को इसकी सूचना दी। गांव वाले जब तक मौके पर पहुंचते तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। उन्होंने यह भी बताया कि कल ईंट भट्टे में आग लगाने के बाद ये सभी लोग खाना पीना खाकर एक साथ ईंट भट्टे के ऊपर सो रहे थे, जिसमें कुल 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है और वहीं पीएम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मर्ग पंचनामा कायम करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरिया कुमार की पुण्यतिथि में शामिल होने और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कोरिया जाएंगे। इसके बाद स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का भी अनावरण करने जाएंगे। आज कोरिया कुमार की पुण्यतिथि है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ पे कोरिया में आगमन होना है। आप देख सकते हैं 12:30 पे यहाँ पे पहुंचेंगे। बैकुंठपुर के रामानुज स्टेडियम में यहाँ पे पहुंचेंगे और यहीं से जो है सीधे जो है छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव जी का जो स्मृति का अनावरण करेंगे। साथ ही आपको बता दूं उसके बाद कोरिया कुमार की जो पुण्यतिथि में जहां कोरिया पैलेस के पास ही मोहारी के पास वहां जाके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद 10 करोड़ के ऊपर की लागत से यहाँ पे भूमि पूजन और लोकार्पण भी करना है। आपको बता दूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम मंत्रियां जो हैं उनके साथ आने का है, लगभग आना तय हो गया है। देर रात जो है छत्तीसगढ़ के स्पीकर चरणदास महंत जी भी पहुंच चुके हैं और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उस 12:30 पे यहाँ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उसके बाद तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। कोरिया जिले के अलावा मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी के भी अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं जो यहाँ पे जिम्मेदारी संभालेंगे। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इंदौर में G20 समिट के आयोजन में आए विदेशी प्रतिनिधियों ने शहर के बोलिया सरकार की छतरी, कृष्णपुरा छतरी और प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का दौरा किया। विदेश से आए प्रतिनिधियों ने मालवा के समृद्ध इतिहास की जानकारी ली। हेरिटेज वॉक के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसे देख समिट में आए मेहमान काफी खुश नजर आए। इंदौर में आयोजित होने जा रही G20 समिट की शुरुआत आज से हो चुकी है। कल रात ही लगभग 100 प्रतिनिधि मंडल इंदौर पहुंच चुके हैं और आज सुबह हेरिटेज वॉक पर ये सभी प्रतिनिधि निकले। बोलिया सरकार की छतरी के साथ कृष्णपुरा छतरी और राजवाड़ा पर ये सभी लोग हेरिटेज वॉक के अंतर्गत निकले और प्रतिनिधियों ने यहाँ के इतिहास के बारे में खासकर जानकारी ली। मेहमानों के आने का जो सिलसिला था उससे पहले ही शहर को पूरी तरीके से सजा लिया गया है। मेहमानों के विशेष सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जो इनर आउटर और आउटर के तौर पर सभी को तैनात किया गया। बहरहाल इन 3 दिनों में जो समिट है उसमें आयोजन में कृषि गुणवत्ता के साथ साथ खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी को लेकर जो प्रतिनिधि हैं वो अभी हेरिटेज वॉक पर पहुंचे हुए हैं और जगह जगह जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें उनके बारे में खास जानकारी ली जा रही है। तस्वीरों में सीधे जो मेहमान जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगभग 100 की संख्या में मेहमान हैं जो आज सुबह से हेरिटेज वॉक के तहत यहाँ पर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर शहर के मौजूदा हालात और इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहरहाल 3 दिनों तक चलने वाली इस समिट में
कृषि की गुणवत्ता के साथ साथ खाद्यान्न सुरक्षा पर खास चर्चा की जाएगी। आखिर कैसे खाद्यों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए और कृषि की गुणवत्ता पर भी खास ख्याल रखा जाए, इसको लेकर चर्चा के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलेंगे। उन पर आगामी समय में उन पर खास ख्याल रखा जाएगा और उन पर उसी का इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। बहरहाल ये जरूरी हो जाता है कि 3 दिनों की समिट में निकलने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कब तक इम्प्लीमेंटेशन में आ पाते हैं और कब तक न सिर्फ भारत बल्कि और अन्य जो देश हैं उस पर अपनी पहल शुरू करता है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। इधर भोपाल में पंडोकर महाराज का 2 दिनी दरबार कलियासोत डैम के खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल के मैदान में लगा है। दरबार में शामिल होने के लिए हजारों लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पंडोकर महाराज के दरबार में कई राजनेताओं के पहुंचने की भी संभावना है, जो अपने चुनावी भविष्य के बारे में महाराज से जानने के लिए पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दरबार लगने जा रहा है। पंडोकर सरकार यहां पर मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। भोपाल के कलियासोत मैदान पर इस तरह से पूरा जो है पंडाल और डोम बनकर तैयार कर दिया गया है, जहां पर दिव्य दरबार लगाने की बात कही जा रही है। यहां पर पंडोकर सरकार यानी गुरुशरण शर्मा जी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यवस्था की गई है, पंडाल वंडाल सजा दिया गया है और प्रदेश भर के तमाम ऐसे जो भक्त हैं, उनके अनन्य भक्त हैं जिन्हें ये अपने बारे में भविष्य जानना है या फिर उनको अपने बारे में जानकारी, उनकी समस्याओं को निदान करना है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर 2 दिन दरबार लगेगा। इसे लेकर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, डोम सज चुका है और काफ़ी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। कई बड़े राजनेता भी यहाँ पहुँचेंगे, दरबार में शामिल होंगे और ये जो है दरबार दोपहर में शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो कह सकते हैं कि इसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तजनों का आना भी शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। जशपुर के कुनकुरी में आज से पर्यटन और आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने के लिहाज से सीएम कुनकुरी पहुंचेंगे और युवा महोत्सव कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। देश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री 2 बजे कुनकुरी विकासखंड के मयाली पहुंचेंगे और मयाली रिसोर्ट के सामने ऐतिहासिक मधेश्वर पहाड़ के सलामी गुफा में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ये गुफा का दृश्य है मेरे पीछे, आप देखिए कि मुख्यमंत्री इस गुफा में पहुंचेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री मयाली नेचर पार्क पहुंचेंगे। वहां पर हो रही स्पोर्ट्स एडवेंचर गेम्स का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही सीएम जो है विभिन्न स्टॉलों का और विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। यहाँ पर दृश्य देखिए आप कि ये ऐतिहासिक गुफा है जो मधेश्वर पहाड़ के नीचे स्थित है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक शिवलिंग है और इस शिवलिंग के सीएम दर्शन करेंगे और बताया जा रहा है कि ये जो शिवलिंग है काफ़ी ऐतिहासिक है और इस शिवलिंग की काफ़ी मान्यता है और दूर दराज से लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि झारखंड उड़ीसा तक के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इसके दर्शन के पश्चात सीएम जो है मयाली नेचर पार्क में हो रहे विभिन्न एक्टिविटी का जायजा लेंगे और साथ ही एक आम सभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री आज जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड में करोड़ों के जो है निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। दीपक सिंह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। चाहे लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, डकैती हो, नक्सली घटना हो, वो सारे आंकड़े मैं आपको भिजवा देता हूं ताकि देख ले और किस प्रकार से नड्डा जी आके यहाँ झूठ बोल रहे हैं। वो तो लगातार जो चीज वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो शब्दों का प्रयोग किए थे वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ भी कर रहे हैं कि अब टीएमसी को आराम करने देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मौका देना चाहिए। वही लाइन यहाँ वो दोहरा रहे हैं और झूठ का पुलंदा भी है। और ये डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन। इसलिए ट्रबल इंजन है कि रमन सिंह को 15 साल मौका मिला और 21 रुपये समर्थन मूल्य दूंगा बोले थे, नहीं दिए। इनकी सरकार आ जाएगी, मिलेगी क्या किसान को? नहीं मिलने वाला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलना नहीं है। जो आदिवासियों को जो जमीन वापसी कराते नहीं, हमने वापस कराया। इन 4 सालों 15 साल में हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीना है उन्होंने, हजारों एकड़।
हम 4 साल में बता दीजिए एक भी आदिवासी की जमीन हमने ली हो, एक भी, और कहीं लिया भी है तो उसे मुआवजा मिला है दो, पहले का यदि है तो 2 गुना उसके शासनकाल का, हमारे शासन में आने के बाद 4 गुना, जब हमने कानून बनाया उसके बाद 4 गुना दे रहे हैं। इनके समय में लूट चलता था, लघु उपज खरीदी होती नहीं थी, वैल्यू एडिशन नहीं होता था, महुआ को सड़क में फेंकने के लिए बाध्य हुए थे। तो ये डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। और ये आदिवासियों की बात करते हैं, किस प्रकार जब बलिराम कश्यप जी जीवित थे तो उनके साथ क्या व्यवहार किया, ननकी राम जी कंवर के साथ अभी तो जीवित हैं उसके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, गणेश राम। और आइए अब नजर सिटी टॉप 10 पर। खंडवा में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, दोनों ओर से चले ईंट और पत्थरबाजी की घटना में सीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। मंडला के जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी का घूस लेते वीडियो वायरल वीडियो पर बयान देने से बच रहे अधिकारी, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। दतिया में युवती की शादी बनी जिले में चर्चा का विषय, एमबीए की पढ़ाई करने वाली युवती ने भगवान को चुना अपना पति, कहा इस दुखी संसार में आध्यात्म का रास्ता सबसे सही। छतरपुर में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने थाने में दिया धरना, प्रदर्शन के दौरान थानेदार से हुई विधायक की बहस, महिला से हुई अभद्रता पर शिकायत दर्ज नहीं होने से नाराज थे नेता। उज्जैन में गो तस्करी के विरोध में साधु संतों ने दिया पुलिस के खिलाफ धरना, नाराज साधु संतों ने गायों को चारा खिलाकर किया प्रदर्शन, तस्करों पर पुलिस की लगाम लगाने की अपील। आज से भोपाल में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत, 13 से 17 फरवरी तक चलेगी मीट। समापन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे शिरकत। हरदा में 2 बच्चों की मां को हुआ युवती से इश्क, बच्चों को छोड़ घर से हुई फरार, विवाहिता पुलिस के समझाने पर भी दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए नहीं तैयार। बीजापुर में ढोल और मांदर की थाप पर थिरके विधायक विक्रम मंडावी, कलेक्टर और एसपी भी राजीव गांधी युवा मितान कार्यक्रम में झूमे, जमकर हो रहा वायरल वीडियो। कमतरी के बोराई थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के भीतर दबोचा, जादू टोने के शक में आरोपी ने की थी ग्रामीण की हत्या। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।